एक करेक्ट चेस कोच कैसे चुने, इसके ऊपर आज मैं एक डिटेल में आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा कि हम जिस चेस कोच के पास जा रहे हैं वो अच्छा है, बुरा है, हमारे बच्चे के लिए सही है या नहीं है। और अगर आप खुद के लिए भी देख रहे हो तो भी इट इज ओके। एज अ पेरेंट आप देख रहे हो तो भी आपको इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में आने वाली है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया, आप एक चीज याद रखो, बहुत से पेरेंट्स को ये चीज पता नहीं होती है। पहला क्राइटेरिया है चेस कोच फीडेरेटेड होना ही चाहिए। आप एक चीज इसको बिल्कुल लिख के रख लो, चेस कोच फीडेरेटेड नहीं है तो बहुत हाई चांसेस है कि थोड़ा सा तो बच्चे को मजा आएगा स्टार्टिंग में, बाद में उसको सीखने कुछ नहीं मिलेगा, टूर्नामेंट लेवल पर वो कुछ नहीं कर पाएगा, रिजल्ट्स बहुत ही खराब आएंगे। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में मुझे पता है बहुत से पेरेंट्स लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं कि अपने बच्चे का फ्यूचर वो डायरेक्टली थोड़े पैसों के लिए ऐसे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, पूरा गवा देते हैं। क्लियरली मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। उससे अच्छा है तो भाई आप यूट्यूब के वीडियो दिखा लो, बट ऐसे काम मत करो, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। अब एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि क्या चेस कोचिंग हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या चेस कोचिंग जरूरी ही है अच्छा प्लेयर बनने के लिए? अब एक चीज को आप समझो, एज अ पेरेंट अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो तो आपको पता होगा कि भाई आपके खुद के पास अगर इतना नॉलेज नहीं है तो फिर आपको चेस कोच की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। वरना अगर आपका बच्चा आपकी सुन लेता है, ठीक है, जो मुझे पता है बहुत से पेरेंट्स का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बच्चे पेरेंट्स की जल्दी सुनते नहीं है, उसके जगह कोई टीचर उसको बोलेगा तो वो बच्चे सुन लेते हैं। टीचर अगर होमवर्क देता है, टीचर अगर डांटेगा तो हर चीज फिर वो टीचर की सुन लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स डांटेंगे तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको लगता है आपका बच्चा हर बात आपकी मान लेता है तो आपको कोई चेस कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे देख लो चेस के बुक्स कौन से अच्छे, बुक्स उससे पढ़वा सकते हो, वीडियोस कौन से अच्छे, वीडियोस वगैरह उसको दिखा सकते हो। हाँ, फिर वो सारी चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। एज अ एडल्ट अगर आप देख रहे हो तो मे भी शायद आपको इतना जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि बहुत से लोग जो है चेस बस एज अ हॉबी खेलते हैं, मजे के लिए खेलते हैं। ऐसे कुछ नहीं होता है कि भाई उनको चेस में बहुत आगे जाकर किसी अच्छे लेवल पर खेलना है। अगर ऐसा आपका कोई गोल नहीं है कि भाई बहुत आगे जाकर खेलना है या रिप्रेजेंट करना है, तो इट इज ओके अगर आपके पास चेस कोच नहीं है, आप आपका नॉर्मल लेवल पर इंप्रूव करते रहो। अब सीरियसली अगर खेलना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको फर्स्ट चीज बता दी कि चेस कोच फीडरेटेड होना चाहिए। सेकेंड चीज, ट्रैक रिकॉर्ड चेस कोच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भाई एक कोच हायर करने जा रहे हो। आप आईपीएल में, जैसे आप आईपीएल की टीम नहीं बना रहे हो, आईपीएल की टीम में क्या होता है, वो लोग प्लेयर कौन सा प्लेयर अच्छा है उसको पिकअप करते हैं, ठीक है, जो फॉर्म में है उसको पिकअप करते हैं। चेस कोच के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसके स्टूडेंट ने क्या करके दिखाया है। वरना पेरेंट्स लोग सिर्फ चेस कोच का देखते रहते हैं कि भाई इसने क्या किया है, इसने कितने टूर्नामेंट खेले हैं, ये चेस कोच को खुद को कितना नॉलेज है, बस। अरे चेस कोच का काम है नॉलेज को ट्रांसफर करना, ठीक है। तो और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं खुद चेस कोच हूं इसीलिए शायद मैं एक चेस कोचिंग को ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं, ऐसे कुछ नहीं है। चेस कोचिंग मेरा एक अलग प्रोफेशन है, यूट्यूब पर वीडियो बनाना एक अलग चीज है। यहां मेरा एक क्लियरली काम है कि मैं आपको सही गाइडेंस दूं। वरना क्योंकि इतना तो यार अभी हर कोई लोग समझदार है कि सही और गलत का गाइडेंस आप लोग आराम से समझ जाओगे। कोई भी चीज मैं गलत बोलूंगा तो सीधे लोग कमेंट्स में बोल देते हैं, और अगर मैं कोई चीज सही भी बोलता हूं तो उतना प्यार मुझे भी मिलता है। ठीक है, आप मेरे बाकी वीडियोस में जाके चेकआउट बिल्कुल कर सकते हो कमेंट्स को, कमेंट सबके लिए ओपन है, हर कोई कहीं पे भी जाके पढ़ सकता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, फीडे रेटिंग होनी चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए चेस कोच का। अब एक और चीज क्या होती है, बहुत से ग्रैंड मास्टर्स और इंटरनेशनल मास्टर्स है, हमारे इंडिया में भी है बाहर भी है, जिनकी चेस अकेडमीज है, बट उस अकेडमी में वो खुद नहीं सिखाते। उस अकेडमी में उन्होंने एक ऐसा पर्सन रखा हुआ है, वो आएगा और सिखाएगा, वो कुछ भी सिखा देगा, ठीक है। तो बस एक आईएम का, जीएम का या फिर कोई टाइटल प्लेयर का अकेडमी है, तो वहां पे ये देखो कि सिखा कौन रहा है, क्योंकि सिखाने वाला तो पर्सन ही इंपॉर्टेंट है ना। आईएम की अकेडमी है, वो खुद नहीं सिखाने वाला, उसके लोग सिखाने वाले कोई ना कोई। उसने कौन लोग रखे हैं, फीडरेटेड रखे हैं या नहीं रखे हैं, कितने एक्सपीरियंस वाले रखे हैं, कुछ हम लोग को पता नहीं है। कम से कम वो चीजें पता करो कि सिखा कौन रहा है। ये तो आप ऑनलाइन अकेडमी करो या ऑफलाइन अकेडमी ज्वाइन करो, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिखा कौन रहा है, हु इज टीचिंग। सेकेंड चीज, आपको एक थोड़ा सा ना ट्रिक बताता हूं। अगर मतलब अब देखो इसमें ना दोनों चीजें आती है।
अब अगर आप चेस अकेडमी के साथ में जाते हो, ठीक है, दो ऑप्शन होते हैं कि या तो आप चेस अकेडमी से सीखो या फिर आप कोई इंडिविजुअल चेस कोच को हायर करो। जैसे मैं इंडिविजुअली भी सिखाता हूँ, लेकिन मैं कुछ अकेडमीज के साथ भी टाइड अप हूँ। ओके, इंडिविजुअल चेस कोच अगर आप हायर करते हो तो इसमें फायदा ये है कि आपको अकेडमी से सस्ते रेट में सेम कोच मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं अगर किसी अकेडमी में सिखा रहा हूँ तो डेफिनेटली अकेडमी उसको ज्यादा चार्ज करेगी स्टूडेंट को, क्योंकि अकेडमी को भी अर्न करना है और फिर उनको मुझे भी देना है। मैं इंडिविजुअली करूंगा तो डेफिनेटली एज अ पेरेंट, लाइक जो स्टूडेंट सीख रहा है उसको सस्ते में सीखने मिलेगा कंपेयर टू द अकेडमी। बट एक और चीज क्या होती है ना, इंडिविजुअल के इसमें स्कैम्स के भी बहुत ज्यादा चांसेस है, तो थोड़ा सा ना उन चीजों से बच के रहो। थोड़ा सा पता लगा लेना कि चेस कोच सही है या नहीं है, वरना स्कैम्स भी होते हैं। तो देखो, जो फैक्ट है वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। अकेडमी के केस में स्कैम्स होने के चांस थोड़े से हमारे कम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में चूज कर लोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिविजुअली सिखाते हैं, खुद का चेस कोचिंग करते हैं, या फिर आप फ्रीलांस पकड़ लो, जो फ्रीलांसिंग करते हैं और चेस कोचिंग सिखाते हैं, जैसे मैं खुद भी सिखाता हूँ। अब फीस स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ऑन एवरेज अभी इंडिया में 700 टू 800 पर क्लास पर आवर चल रहा है इंडिविजुअल चेस कोचिंग का रेट। ग्रुप क्लास अगर आप ज्वाइन करते हो तो 350 टू 400 पर क्लास पर आवर के हिसाब से चल रहा है। डेफिनेटली आप अकेडमी ज्वाइन करोगे तो इससे कम तो आपको मिलना नहीं है, और अगर मिल जाता है तो भाई देख लेना, स्कैम हो सकता है, चेस कोच कोई आलतू फालतू हो सकता है, तो थोड़ा चेकआउट कर लेना। फैक्ट्स बता रहा हूं मैं बिल्कुल, थोड़े से पैसों के चक्कर में लगा दोगे नहीं तो खुद के बच्चे का फ्यूचर। अभी अभी मैं खुद इंडिविजुअली चेस कोचिंग सिखाता हूँ, तो अब मुझे ये सब एक्स्ट्रा खर्चा मेरे ऊपर नहीं है कि भाई मेरे पास मुझे कोई मार्केटिंग टीम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने मेरा आपको क्लियरली बता देता हूँ, एज ऑफ नाउ मेरा चेस कोचिंग का मैंने प्राइस रखा है 500 फॉर इंडिविजुअल, और 200 टू 250 के बीच में रहता है फॉर अ ग्रुप कोचिंग। ठीक है, तो इंडिविजुअल के लिए जाना मतलब एक फ्रीलांस चेस कोच को हायर करना वर्सेस अकेडमी को हायर करने में ये एक डिफरेंस आ जाता है। अब आप ये एक और चीज पूछ सकते हो कि चेस कोचिंग ऑनलाइन लेनी चाहिए या ऑफलाइन लेनी चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन होता है। बहुत लोग आज भी इंडिया में ऑनलाइन चेस कोचिंग को बुरा मानते हैं और उन्हीं के बच्चे पीछे रह जाते हैं। क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में अच्छा चेस कोच आपके नियर बाय एरिया में मिलना डिफिकल्ट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्कूल्स में, जिनके स्कूल्स में भी चेस कोच होते हैं जो चेस की ट्रेनिंग देते हैं, अरे लेकिन देख तो लो कि वो पर्सन कौन है। क्योंकि मैं खुद अगर आपको बताऊं ना, अगर मुझे कोई स्कूल से ऑफर आएगा तो शायद मुझे इतना अच्छा ऑफर नहीं आएगा कि मैं उसको लेना कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक अच्छे चेस कोच के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। स्कूल में अगर मिल रहा है तो बिल्कुल आप उसका एडवांटेज लो, लेकिन आपको कौन सिखा रहा है, बच्चे को कौन सिखा रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन, अगर आप फन के लिए खेल रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए मैटर ही नहीं करते। अगर आप सीरियस प्लेयर्स हो तभी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। तो अभी ये चीज तो हमने देख ली कि पर्सन देखना है, ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह देखना है। ऑफलाइन चेस कोचिंग की अब जैसे मैं आपके लिए बात कर रहा था, तो ऑफलाइन चेस कोचिंग को लाइक प्रमोट किया जाता है, ऑनलाइन को बुरा माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे खुद के इतने सालों के एक्सपीरियंस में, मुझे ऑलमोस्ट 6 साल का एक्सपीरियंस है चेस सिखाने में, मेरे खुद के एक्सपीरियंस में ऑनलाइन जो मेरे स्टूडेंट्स है वो बेटर कर रहे हैं ऑफलाइन से। उसका रीजन, जब बच्चा ऑनलाइन कर रहा है, अभी देखो एक तो आपको एक कॉमन चीज समझनी पड़ेगी, जब स्टूडेंट को प्रैक्टिस करनी है खुद से घर पर तो उसको तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगी ना, लीचेस पर या chess.com पर। क्योंकि ऑफलाइन खेलने के लिए आप कितने लोगों को लाओगे, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, इसके ऊपर तो वो खेल नहीं पाएगा ना, मतलब उससे ज्यादा कितने लोगों के साथ खेलेगा। और कभी भी याद रखो, अगर आपको बेटर होना है किसी भी चीज में, सिर्फ चेस की बात नहीं, किसी भी चीज में अगर आपको बेटर होना है तो खुद से बेटर प्लेयर के साथ खेलना पड़ता है, या फिर एटलीस्ट खुद से इक्वल लेवल के प्लेयर के साथ खेलना पड़ता है, तब जाकर आप बेटर हो पाते हो। वरना बच्चा तो खेल रहा है, गली में खेल रहा है, खुद के लाइक कॉलोनी में खेल रहा है, या फिर खुद के सोसाइटी में खेल रहा है 10 बच्चों के साथ में, और वो 10 बच्चों को हरा रहा है। अरे पर वो 10 बच्चों को कुछ खेलना ही नहीं आता है तो वो उनको हरा के क्या ही तीर मार लेगा। थोड़ा लॉजिकल बात सोचो, थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हो। और ये मैं इतना स्ट्रांगली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे नमूने लोग देखे हैं, पेरेंट्स भी ऐसे देखे हैं कि जो कौन सी चीज को कहाँ से रिलेट करेंगे कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन पर वापस आते हैं, तो ऑफलाइन में ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि आपको एक अच्छा चेस कोच मिलना डिफिकल्ट हो जाता है।
मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स बहुत समझदार है, बहुत मतलब ब्रिलियंट है, जो उनकी मतलब चॉइसेस होती है हर चीज को लेकर, वो मतलब जो मैं उनसे बात करता हूँ तो बहुत समझ में आता है कि भाई इन्होंने ऑनलाइन चेस कोचिंग क्यों की और ये इसको कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स भी क्यों आ रहे हैं, क्लियरली समझ में आता है। क्योंकि आप देखो, थोड़े कम पैसों में या फिर बस ऑफलाइन चाहिए, स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए, उस चक्कर में आप एक कोई भी अलता भलता चेस कोच लगा दोगे ऑफलाइन में तो उसका कोई लॉजिक नहीं है ना। उससे अच्छा तो भाई आप हफ्ते का एक क्लास करो, दो क्लास करो, लेकिन ऑनलाइन में कर लो, किसी अच्छे प्लेयर के साथ, किसी अच्छे चेस कोच के साथ कर लो, तो वो आपके लिए कभी भी बेटर रहेगा। इस चीज को आप याद रखो, ठीक है ना। थोड़ा लॉजिकली भी सोचना सीखो, थोड़ा डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, ये मत करो बार बार कि नहीं हमको तो ऑफलाइन ही चाहिए, ऑफलाइन ही चाहिए। बहुत लोग हैं पेरेंट्स जो मतलब मुझे रेगुलर, अब मेरी बात होती रहती है, फोन होते आते रहते हैं चेस कोचिंग के लिए, तो भाई बहुत लोग बस रोते रहते हैं कि भाई बस ऑफलाइन ही चाहिए। तो भाई मैं उनको बता दे, मैं अब हर किसी को करेक्ट करने नहीं बैठ सकता, मैं तो छोड़ देता हूँ कि भाई ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा बच्चा, तुमको जो ठीक करना है उसके साथ करो। बट ये एक यूट्यूब वीडियो है, ये सबके लिए हेल्पफुल होती है, तो यहाँ मुझे सही चीज बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब क्या होता है कि चीजें चेंज हो रही है, अगर आप चेंज के साथ चेंज नहीं होने वाले हो ना तो पीछे रह जाओगे, एक सीधी सीधी बात है। तो उस चीज को आप समझो, किसी भी अच्छे प्लेयर के पास चले जाओ, किसी भी अच्छे प्लेयर के पास, ऑनलाइन वो प्रैक्टिस करता ही है। अब चेस कोच कहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन में तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन चेस कोचिंग इज गुड, इट्स मच बेटर। अगर अगर आपको ऑफलाइन में अच्छा चेस कोच नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल ऑनलाइन के लिए जाओ। पहला प्रेफरेंस आप रखो कि ऑफलाइन ही मिले, ठीक है, पहला प्रेफरेंस रखो। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो कॉम्प्रोमाइज मत करो, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। अभी पूरा वर्ल्ड इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसका कुछ तो फायदा उठा लो, फुकट का इंटरनेट वेस्ट क्यों करना है आप लोगों को। अभी कितने लेवल तक चेस कोचिंग इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये है पीटर हाइन निल्सन, ये चेस कोच है आज भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गए, आज भी ये चेस कोच है मैग्नस कार्लसन के, और इन्होंने विश्वनाथन आनंद सर के साथ भी काम किया हुआ है। तो इनका आप एक देखो रिकॉर्ड, ही हैज वॉन अ रिकॉर्ड 9 कंसेक्यूटिव वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल्स एज अ कोच। मतलब इनके स्टूडेंट विश्वनाथन आनंद सर और मैग्नस कार्लसन, ये दोनों ने, ठीक है, कंसेक्यूटिवली, क्योंकि पहले आनंद और फिर कार्लसन, ये लोग ही चेस कोच, ये सॉरी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप लाइक जीतते आ रहे हैं टिल द ईयर 2021। तो इन्होंने, तो ये दोनों के चेस कोच रह चुके हैं। तो अगर आपका बच्चा वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाता है तो भी चेस कोच इंपॉर्टेंट है। चेस कोच का इंपॉर्टेंस ये होता है कि भाई करेक्ट डायरेक्शन देना होता है अपने स्टूडेंट को, ये काम है किसी भी चेस कोच का। तो ऐसा मत समझ लेना कि भाई किसी लेवल तक ही चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे नहीं होता है। बट डेफिनेटली ये आपके ऊपर है, अगर आप एक लेवल पर पहुंच गए और आपको लगता है कि नहीं अब मैं खुद से कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली ड्रॉप कर दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो भाई आपकी अपनी अपनी मर्जी है। उसके अलावा जो भी प्रोफेशनली इसको कंटिन्यू कर रहा है ना, जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स भी है, कुछ कुछ जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल फीडे रेटेड स्टूडेंट्स है, और यूएसए के भी मेरे जो बहुत से स्टूडेंट्स है जो यूएससीएफ रेटेड है, तो वो लोग ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो लोग चेस कोचिंग छोड़ना नहीं चाहते। स्पेशली आपको एक फैक्ट बताता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रेटिंग मुझसे भी ज्यादा है। वन ऑन वन हमारे गेम में मैं अगर थोड़ा सा भी खराब खेलूं, थोड़ा सा भी आगे पीछे कर दूं, तो डेफिनेटली मुझे हरा ही देंगे, मैं ड्रॉ भी नहीं ले पाता हूँ, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं। लेकिन वो चेस कोचिंग आज भी मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि एक बॉन्ड बना हुआ है, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन चेस कोच का मेन काम होता है नॉलेज, ठीक है, नॉलेज देना, डायरेक्शन देना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनको अच्छे से दे पा रहा हूँ, मैं तो डेफिनेटली दे ही रहा हूँ, लेकिन खुद की तारीफ मैं खुद नहीं कर सकता हूँ ना। उनको लग रहा है, उनको विश्वास है, और डेफिनेटली उनका विश्वास है तो आई एम गोइंग टू डिलीवर माई बेस्ट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि आप कैसे खुद के लिए एक करेक्ट चेस कोच फाइंड कर पाए। वरना एक सीधी बात आपको बताता हूँ, 200 रुपए पर क्लास में सिखाने वाले लोग भी है, 100 रुपए पर क्लास में सिखाने वाले लोग भी है, ठीक है। आप 100 रुपए में मतलब मान लो 1000 रुपीज में आपको 10 क्लासेस मिल जाएगी, 10 क्लासेस का इतना सा वैल्यू आएगा। उसके बदले में अगर एक अच्छा चेस कोच है तो आपको 1 घंटे में वो 10 क्लासेस से ज्यादा का वैल्यू डिलीवर कर देगा। इसमें आपका टाइम भी बच गया और कॉस्ट भी बच गई, आप इसको समझो, सिर्फ नंबर ऑफ क्लासेस पे नहीं, ठीक है, वरना नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा मिल रहे हैं,
लेकिन वैल्यू कुछ नहीं मिल रही है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होता है। इस बात को आप आपके दिमाग में डाल लो, अच्छे से डाल लो, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और थोड़ा सा मतलब ये मेरा नेचर में भी है, मैं स्टूडेंट्स को मेरे डांटता भी हूँ थोड़ा बहुत, जहां जहां जरूरत है। मेरा हर स्टूडेंट मेरे से डांट खाता है, कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो उसको डांट खानी ही है, जितना अच्छा स्टूडेंट हो उतनी डांट खाता है, ठीक है। बट मेरा एक चीज होती है, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मतलब ये एक मैं खुद कर रहा हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ कि स्टूडेंट को हर बार जब मैं डांटूं तो उसने पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, और ये एक बहुत ही अच्छे वे में वर्क कर रहा है। किसी भी स्टूडेंट को मेरे अगेंस्ट कोई हेट नहीं है, ये मतलब मैं श्योर हूँ, क्योंकि समझ में आता है भाई, बच्चे छुपाते नहीं है, बच्चों को छुपाना भी नहीं आता है अच्छे से, समझ में आता है भाई। उनको डांट भी उतना मिलता है, उनको तारीफ भी उतनी मिलती है, अच्छा करेंगे बिल्कुल तारीफ मिलती है, मेरी तरफ से गिफ्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है, तो हर चीज होती है। बट यही तो एक बॉन्ड है कि भाई आपको एज अ चेस कोच भी वैसे रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आप स्मूथ नहीं रह सकते, बहुत ज्यादा आप हार्श नहीं रह सकते, टिपिकल स्कूल टीचर जैसे भी आप नहीं रह सकते हो कि बस डांटे जा रहे हो, कि बच्चा काम नहीं कर रहा है तो आप बस डांटे जा रहे हो। मेरा तो फर्स्ट एम होता है कि भाई बच्चों को डांटना नहीं है, फर्स्ट एम रहेगा कि भाई बच्चों को अच्छे से समझाओ, बच्चों के अंदर चेस को लेके इंटरेस्ट डेवलप करना, ये मेरा सबसे बड़ा एम है। अगर मैं इंटरेस्ट डेवलप कर पाता हूं तो कहीं ना कहीं मैं सही काम कर रहा हूं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। होप आप लोगों को आज की लर्निंग अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरा ईमेल दिया हुआ है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मतलब कुछ भी हेल्प चाहिए तो आपको मिल जाएगी। चेस कोचिंग भी ज्वाइन करनी है तो आपको बिल्कुल मिल जाएगी, आपको ईमेल के थ्रू बस आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर दो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।